लोग अक्सर यह सोचते रहते हैं कि आखिर ऐसा क्या है जो 90% लोगों को सफलता से दूर कर देता है। वे मेहनत भी करते हैं, सपने भी देखते हैं, शुरुआत भी करते हैं, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं टूट जाते हैं, थक जाते हैं, हार मान लेते हैं। और जब बुद्ध से पूछा गया कि लोग फेल क्यों होते हैं, तो उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि दुनिया कठिन है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वे अपने अंदर की कमजोरी को पहचान नहीं पाते। वे गलत चीजों को महत्व देते हैं, जबकि असली सफलता भीतर से पैदा होती है, बाहर की परिस्थितियों से नहीं। बुद्ध कहते हैं कि इंसान की असफलता की जड़ 3 जगहों में छुपी होती है। पहला, मन का अस्थिर होना। दूसरा, इच्छाओं का अंतहीन होना। और तीसरा, धैर्य का टूट जाना। और यही 3 चीजें 90% लोगों को रास्ते में ही रोक देती हैं। वे शुरू तो करते हैं पर रुक जाते हैं, क्योंकि उनका मन लगातार बदलता रहता है। एक दिन जो सही लगता है, अगले दिन वही गलत लगने लगता है। वे अपने विचारों को, अपने डर को, अपने मूड को अपने फैसलों पर हावी होने देते हैं। बुद्ध कहते थे कि असफलता का सबसे बड़ा कारण है अस्थिर मन। एक दिशा में नहीं चलना, बल्कि हर दिन नई दिशा ढूंढना। और यही वह चीज है जिसे लोग समझ नहीं पाते। वे सोचते हैं कि दुनिया बदल जाएगी तो सफलता मिल जाएगी, लेकिन बुद्ध का कहना था कि सफलता तब मिलती है जब मन स्थिर हो जाता है, जब इंसान अपने लक्ष्य को पकड़कर एक ही दिशा में चलता है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। और दूसरी वजह जिससे लोग फेल होते हैं वह है इच्छाओं का बढ़ना। लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन उसी के साथ वे चाहते हैं कि सब कुछ जल्दी मिल जाए, तुरंत मिल जाए, बिना प्रतीक्षा के मिल जाए। जैसे आज के समय में लोग कुछ महीनों का काम कुछ दिनों में चाहते हैं, कुछ सालों का धैर्य कुछ हफ्तों में चाहते हैं, और जब तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता तो वे खुद को फेल समझने लगते हैं, तुलना करने लगते हैं और अंत में छोड़ देते हैं। बुद्ध कहते थे कि इच्छा और अधीरता एक साथ चलेंगी तो इंसान फेल ही होगा, क्योंकि मंजिल उन्हें मिलती है जो कम इच्छा और ज्यादा धैर्य लेकर चलते हैं। तीसरी वजह है भावनाओं में हार जाना। अधिकांश लोग फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि रास्ता कठिन हो जाता है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि भावनाएं उन्हें नीचे गिरा देती हैं। कभी डर, कभी गुस्सा, कभी ईर्ष्या, कभी उदासी, कभी असुरक्षा। और वे अपने मन से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि सही निर्णय लेने की क्षमता ही खो बैठते हैं। बुद्ध कहते थे कि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को देख सकता है, पहचान सकता है, लेकिन उनमें बहता नहीं, वही व्यक्ति आगे बढ़ता है। बाकी सब बीच रास्ते में थक जाते हैं, रुक जाते हैं और खुद को दोष देने लगते हैं। बुद्ध ने कहा था कि 90% लोग इसलिए हारते हैं क्योंकि वे वर्तमान क्षण को नहीं जीते। वे या तो अपने अतीत के दुखों में फंसे रहते हैं या भविष्य के डर में, और इन दोनों में से कोई भी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता। जो इंसान वर्तमान को पकड़ लेता है वही स्थिर होता है, वही सीखता है, वही बढ़ता है। बुद्ध ने एक और बड़ी बात कही थी, किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने की सबसे बड़ी कला है हर दिन छोटे छोटे कदम उठाना, बिना रुके। लेकिन लोग बड़े कदम चाहते हैं, तेज नतीजे चाहते हैं, और जब ऐसा नहीं मिलता तो वे छोड़ देते हैं। और यही छोड़ देना ही असफलता की असली वजह है। बुद्ध ने कहा था कि असफलता और सफलता के बीच सिर्फ एक ही फर्क है। सफल व्यक्ति वह करता रहता है जो असफल व्यक्ति बीच में छोड़ देता है। इसी वजह से 90% लोग फेल होते हैं, क्योंकि वे खुद को लगातार बदलते रहते हैं, अपने लक्ष्य को बदलते रहते हैं, अपने फैसलों को बदलते रहते हैं, और मन को कभी स्थिर नहीं होने देते। जबकि बुद्ध का संदेश साफ था, जो अपने मन को जीत लेता है, दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। इसलिए असफलता कोई घटना नहीं, बल्कि एक आदत है। अस्थिरता की आदत, अधीरता की आदत, भावनाओं से हार जाने की आदत। और सफलता भी कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक अभ्यास है। स्थिरता, धैर्य, जागरूकता और निरंतरता का अभ्यास। और जब ये चारों मिल जाए, तब कोई भी इंसान फेल नहीं हो सकता, चाहे शुरुआत कितनी भी छोटी क्यों न हो। रात का समय था, पहाड़ों के बीच बसे छोटे से गांव में हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। उसी शांति के बीच एक युवक अकेला एक पुराने बरगद के नीचे बैठा था। उसके कपड़े धूल से भरे थे और चेहरे पर गहरी निराशा। वह बार बार अपने हाथों को देख रहा था, जैसे खुद से पूछ रहा हो, मैं हर बार क्यों हार जाता हूं। तभी दूर से आसपास के जंगल से आती लकड़ी की छड़ियों की आवाज सुनाई दी। हल्की रोशनी के साथ एक वृद्ध भिक्षु वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने युवक को देखा, उसके चेहरे पर दर्द बढ़ लिया और वहीं रुक गए।
उन्होंने शांत स्वर में पूछा, बेटा, रात इतनी खूबसूरत है, पर तुम इतने टूटे हुए क्यों लग रहे हो? युवक के अंदर जमा हुआ दुख फूट पड़ा। उसने कहा, गुरुजी, मैं हर बार कोशिश करता हूँ, फिर भी असफल हो जाता हूँ। कहीं ना कहीं कुछ कमी है, पर समझ नहीं आता क्या। भिक्षु धीरे से मुस्कुराए, उसके बगल में बैठ गए और बोले, बुद्ध कहते हैं, असफलता इंसान को मारती नहीं, पर उससे भागना इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। पहले बताओ, तुम किससे भाग रहे हो? युवक ने रुंधे गले से कहा, लोगों से, तुलना से, और सबसे ज्यादा खुद से। भिक्षु ने उसकी ओर नहीं देखा, बल्कि आसमान की ओर देखते हुए पूछा, तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें पीछे छोड़ रहे हैं? युवक ने तुरंत कहा, हाँ गुरुजी, सब आगे बढ़ रहे हैं, और मैं कहीं नहीं जा रहा। यह सुनकर भिक्षु ने जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाया और युवक के सामने रखते हुए बोले, इस पत्थर को देखो, ये सालों से यही पड़ा है, ना हिला ना बढ़ा, लेकिन क्या इसके होने से पेड़ रुक गए? क्या पक्षी गाना बंद कर दिए? नहीं, क्योंकि हर चीज अपने समय पर, अपने मार्ग पर चलती है। समस्या तुम्हारी असफलता नहीं है, समस्या यह है कि तुम अपने रास्ते को नहीं पहचानते। 90% लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वे अपना रास्ता दूसरों की सफलता देखकर बदलते रहते हैं। युवक ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। भिक्षु आगे बोले, अधिकतर लोग जीत इसलिए नहीं पाते क्योंकि वे अपनी मंजिल नहीं चुनते। कैसे जीतूं? अभिया भिक्षु ने मिट्टी पर 2 रेखाएं खींची, पहली छोटी, दूसरी थोड़ा लंबी। उन्होंने कहा, यह तुम हो और यह कल वाला तुम। बस इतनी सी दूरी हर दिन पार कर लो और तुम उनसे आगे निकल जाओगे जो खड़े रहकर केवल सोचते रहते हैं। युवक ध्यान से सब सुन रहा था और पहली बार उसे लग रहा था कि असफलता उसके खिलाफ नहीं, बल्कि उसकी शिक्षा का हिस्सा है। भिक्षु ने अंतिम बात कही, बुद्ध ने कहा है, जिस दिन इंसान खुद की हार को समझ लेता है, उसी दिन जीत की शुरुआत होती है। तुम्हारी लड़ाई दुनिया से नहीं, अपने डर से है। उसे जीत लोगे तो दुनिया खुद हार मान जाएगी। युवक की आंखों में पहली बार चमक आई। वह उठा, भिक्षु के चरणों में झुका और बोला, गुरुजी, अब समझ गया। मैं फेल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं कमजोर था, मैं फेल हुआ क्योंकि मैं खुद के खिलाफ ही खड़ा था। और उसी रात उसकी जिंदगी बदलने लगी, क्योंकि उसकी सोच बदल गई थी। अगली सुबह सूरज की पहली किरणें जब पहाड़ों के पीछे से निकली तो गांव में हर तरफ हल्की सुनहरी चमक फैल गई। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। बरगद के नीचे बैठने वाला वही युवक अब लगातार सोच रहा था कि गुरुजी ने जो कहा उसका असली मतलब आखिर क्या है। उसने अपने मन में ठान लिया कि आज वह खुद को सच में समझने की कोशिश करेगा। वह उठकर जंगल की ओर चल पड़ा, उसी रास्ते पर जहां भिक्षु रोज चलते थे। रास्ते में उसे कई लोग मिले जो अपने अपने काम में लगे थे। कोई लकड़ी काट रहा था, कोई अपने खेत में हल चला रहा था, कोई दूर नदी में पानी भरने जा रहा था। उसने पहली बार महसूस किया कि हर व्यक्ति अपनी लड़ाई लड़ रहा है, अपने समय पर चल रहा है, अपनी मंजिल बना रहा है। तभी उसे पीछे से वही शांत आवाज सुनाई दी, क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? युवक पलटकर देखता है, वही वृद्ध भिक्षु खड़े थे, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि वह आएगा। युवक ने कहा, गुरुजी, मैं आज यह समझना चाहता हूं कि मेरे अंदर क्या है जो मुझे बार बार पीछे खींचता है। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी असफलता का कारण तुम्हारी क्षमता नहीं, तुम्हारी अपेक्षाएं हैं। तुम तुरंत परिणाम चाहते हो, बिना समय के, बिना सब्र के और बिना निरंतरता के। यही कारण है कि 90% लोग फेल होते हैं। वे मंजिल चाहते हैं पर रास्ते से डरते हैं। उन्होंने चलते चलते एक छोटे पौधे की ओर इशारा किया जो हल्की सी हवा में झूम रहा था। बोले, देखो इस छोटे पौधे को, ये अभी छोटा है, कमजोर है, लेकिन इसका भविष्य एक विशाल पेड़ है। पर यह पेड़ आज नहीं बनेगा। इसे हवा भी लगेगी, धूप भी, बारिश भी, संघर्ष भी, लेकिन यह रुकता नहीं है, जल्दी भी नहीं करता। ये बस बढ़ता है, थोड़ा थोड़ा, हर दिन। वो रुके और बोले, तुम जानते हो, लोग इस पौधे को देखकर कहते हैं कि ये कितना छोटा है, लेकिन जब यही बड़ा पेड़ बनता है तो इन्हीं लोगों को उसकी छाया चाहिए होती है। इंसान भी ऐसा ही है। दुनिया हमेशा तुम्हें तुम्हारी शुरुआत से जज करेगी, तुम्हारी मंजिल देखकर नहीं। यह सुनकर युवक के अंदर एक नई आग जलने लगी। उसने महसूस किया कि वह हमेशा दूसरों की तुलना में खुद को छोटा समझता रहा, दूसरों की सफलता देखकर खुद का रास्ता बदलता रहा, और इसी ने उसे तोड़ा। भिक्षु ने आगे कहा, बुद्ध ने कहा है, जीतने के लिए तेज होना जरूरी नहीं, स्थिर होना जरूरी है।
नदी भी हर पत्थर को तोड़कर नहीं गुजरती, कई बार वह उन्हें धीरे धीरे गोल कर देती है। तुम तेज नहीं, निरंतर बनो। युवक अब पूरी तरह समझने लगा था। उसने भिक्षु से पूछा, गुरुजी, क्या सच में इतना ही काफी है? सिर्फ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना, भिक्षु ने कहा। दुनिया की सबसे बड़ी जीतें छोटी छोटी आदतों से पैदा होती है। लोग फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वे एक ही दिन में सब हासिल करना चाहते हैं। जो धैर्यवान होता है वही अंत में विजेता बनता है। युवक की आंखों में अब डर नहीं था, वहां अब विश्वास था। उसने पहली बार खुद के अंदर की ताकत को महसूस किया। उसे अब समझ आने लगा था कि असफलता उससे लड़ने नहीं आई थी, उसे कुछ सिखाने आई थी, और वह सीख आखिर उसे मिल गई थी। उस सुबह युवक ने जो समझा वही असल में बुद्ध की सबसे गहरी सीख है। लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके पास टैलेंट कम है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि उनका माइंड सही डायरेक्शन में ट्रेंड नहीं होता। यही कारण है कि 90% लोग अपनी मंजिल से पहले ही टूट जाते हैं। बुद्ध कहते थे, मन को जीतना युद्ध जीतने से बड़ा है। असल समस्या यह है कि ज्यादातर लोग अपने मन को कभी समझते ही नहीं। वे काम शुरू करते हैं, 2 दिन करते हैं और तीसरे दिन डाउट शुरू। शायद मैं नहीं कर पाऊं, शायद यह रास्ता मेरे लिए नहीं। यही से असफलता की शुरुआत होती है। बुद्ध की पहली शिक्षा यह है कि कंसिस्टेंसी सफलता का पहला नियम है। 90% लोग फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वे रोज जरा जरा करके आगे नहीं बढ़ते। वे एक दिन जोश में करते हैं, फिर 5 दिन रुक जाते हैं। जो रोज छोटे कदम भी लेता है वह अंत में जीतता है। दूसरी सीख यह है कि कंपैरिजन इंसान का मन तोड़ देता है। युवक भी इसी तुलना में फंसा था। दूसरों को देखकर खुद को छोटा समझना, उनके रास्ते को देखकर अपना रास्ता बदल देना। यह वही कारण है जो आज के समय में लाखों लोगों को तोड़ता है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, दूसरों की सक्सेस स्टोरीज देखकर लोग अपने मन को कमजोर कर लेते हैं। बुद्ध का स्पष्ट मंत्र है, किसी दूसरे का मार्ग उत्कृष्ट हो सकता है पर वह तुम्हारे लिए नहीं बना। अपना मार्ग अपना है। तीसरी सीख यह है कि स्पीड में ही स्टेबिलिटी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तेज दौड़ने वाले बहुत हैं, पर बीच में गिरकर छोड़ देने वाले भी वही होते हैं। धीरे चलने वाला पर रोज चलने वाला आखिर में सबसे आगे निकलता है। यही वजह है कि 90% लोग शुरुआत तो करते हैं पर अंत तक पहुंचने वाले 10% ही बचते हैं। चौथी शिक्षा, माइंड डिसिप्लिन। बुद्ध कहते थे कि अगर आपका मन आपका दोस्त नहीं तो दुनिया की कोई शक्ति आपको सफलता नहीं दिला सकती। डिसिप्लिन माइंड का मतलब ये नहीं कि आप परफेक्ट हो जाएं। इसका मतलब है कि आप इम्परफेक्ट होते हुए भी रोज आगे बढ़ते रहें। उस युवक ने भी यही समझा कि उसकी लड़ाई बाहर नहीं थी, उसकी लड़ाई उसके आलस, डर, कंपैरिजन और अनस्टेबल माइंड से थी। जैसे ही उसने इन्हें समझना शुरू किया, उसकी दिशा बदलने लगी। युवक आगे चलते चलते सोच रहा था कि आखिर बुद्ध ने ऐसा क्या देखा था कि उन्होंने हमेशा मन पर इतना जोर दिया। भिक्षु ने उसकी सोच पढ़ते हुए कहा, 90% लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वे बाहर की दुनिया बदलने की कोशिश करते हैं, जबकि जीत हमेशा अंदर से शुरू होती है। जो व्यक्ति अपने मन को शांत कर लेता है, उसका निर्णय साफ होता है, उसका रास्ता साफ होता है और उसकी मेहनत भी साफ होती है। यही कारण है कि बुद्ध ने हमेशा कहा, मन जैसा सोचता है वैसा ही जीवन बन जाता है। ज्यादातर लोग फेल इसलिए होते हैं क्योंकि उनका मन हर थोड़ी देर में दिशा बदल देता है। वे आज एक प्लान बनाते हैं, कल दूसरा और अगले हफ्ते तीसरा। ऐसे अनस्टेबल मन से कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं होता। सफलता के लिए दूसरी बड़ी समझ यह है कि लोग तेजी से जीतने की कोशिश में धीरे धीरे हार जाते हैं। हर व्यक्ति शॉर्टकट ढूंढता है, जल्दी पैसा, जल्दी नाम, जल्दी ग्रोथ, जल्दी रिजल्ट। लेकिन दुनिया की कोई भी बड़ी चीज इंस्टेंट नहीं मिलती। बुद्ध ने कहा था, पका हुआ फल ही मीठा होता है, जल्दी पकाया गया फल अंदर से कच्चा ही रहता है। यही आज के लोगों की समस्या है। वे हाफ बेक्ड कोशिशें करते हैं और फिर कहते हैं मेरे बस का नहीं, जबकि असल में बस का नहीं था उनका पेशेंस। तीसरी वजह जिससे लोग फेल होते हैं वह है सेल्फ डाउट। लोगों को अपनी शक्ति से ज्यादा अपनी कमियों पर विश्वास होता है। वे सोचते हैं कि दूसरे उनसे आगे है, ज्यादा समझदार है, ज्यादा लकी है।
लेकिन बुद्ध का सिद्धांत बिल्कुल साफ है। भाग्य वही बदलता है जिसे खुद पर भरोसा हो। जो खुद पर भरोसा नहीं करता उसके लिए दुनिया भी कुछ नहीं कर सकती। युवा ही हमेशा खुद को कम समझता था और यही उसकी सबसे बड़ी बाधा थी। इंसान कभी टैलेंट की कमी से नहीं हारता, वह हमेशा डाउट की अधिकता से हारता है। चौथी वजह, डिस्ट्रैक्शंस। बुद्ध की एक शिक्षा है, जिसका मन 1000 दिशाओं में दौड़ता है वह कहीं नहीं पहुंचता। आज के समय में यही समस्या सबसे बड़ी है। फोन, सोशल मीडिया, दूसरों की राय, छोटी छोटी बातें, ये सब मिलकर इंसान की एनर्जी खत्म कर देते हैं। और जब एनर्जी नहीं बचती तो मेहनत भी नहीं होती, और जब मेहनत नहीं होती तो परिणाम नहीं आता। और लोग कहते हैं मेरी किस्मत खराब है, जबकि सच ये है कि किस्मत खराब नहीं थी, मन बिखरा हुआ था। पांचवी वजह यह है कि लोग शुरुआत में बहुत मोटिवेटेड होते हैं, पर जब कठिनाई आती है तो छोड़ देते हैं। यह बुद्ध की सबसे बड़ी सीख है। दर्द असफलता नहीं है, हार मान लेना असफलता है। कठिनाई आना ही जीवन का नियम है। जो इसे समझ लेता है वह सफल होता है, जो इससे डर जाता है वह 90% में शामिल हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि एक व्यक्ति अभी सफल होता है जब वह अपने अंदर की कमजोरी का सामना करता है। दुनिया की कोई भी पुस्तक, गुरु, शिक्षा या मोटिवेशन तब तक कुछ नहीं कर सकती जब तक व्यक्ति खुद बदलाव की इच्छा न रखे। उसी तरह युवक ने भी महसूस किया कि उसकी जीत उस दिन से शुरू हुई जब उसने यह स्वीकार किया कि वह स्वयं ही अपनी राह में बाधा बन रहा था। और जैसे ही उसने यह सच देखा, उसकी दिशा, उसकी सोच और उसका आत्मविश्वास सब बदलने लगे। पी 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 उस रात जब विराग ध्यान के लिए बैठा, उसे लगा कि आज उसका मन उतना नहीं भटक रहा जितना पहले भटकता था। उसे महसूस हुआ कि उसकी सांसें गहरी और सहज हैं, और उसका मन शांत झील की तरह स्थिर है, जैसे लहरों का जन्म ही रुक गया हो। उसने महसूस किया कि बुद्ध के वो 5 नियम किसी किताब के वाक्य नहीं थे, बल्कि जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण थे, और इसी दृष्टिकोण ने उसे भीतर से बदल दिया था। फिर उसे बुद्ध के वे शब्द याद आए जो उन्होंने उसे झील के पास कहे थे, जब तुम अपने मन को समझ लेते हो तब तुम दुनिया के किसी भी तूफान से नहीं डरते। और विराग ने महसूस किया कि वह अब वही बन रहा है जो वह बनना चाहता था। वह अब परिस्थितियों के अनुसार बदलने वाला इंसान नहीं, बल्कि परिस्थितियों को समझकर शांत रहने वाला इंसान बन रहा था। और यह बदलाव इतना गहरा था कि आश्रम के दूसरे साधकों ने भी महसूस करना शुरू कर दिया था कि विराग पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में वह बेचैनी नहीं थी, उसकी चाल में वह घबराहट नहीं थी, उसकी भाषा में वह कठोरता नहीं थी। और यही बुद्ध के नियमों की शक्ति है कि वे व्यक्ति को भीतर से बदलते हैं, बाहर से नहीं। और जब भीतर बदलता है तो बाहर अपने आप बदल जाता है। विराग अब हर बात को पकड़कर नहीं बैठता था, हर परिस्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता था। वह पहले अपने मन को देखता था और फिर निर्णय लेता था। इस बदलाव ने उसके दिनों को शांत, उसके संबंधों को मधुर और उसके मन को स्वच्छ बना दिया। मन हल्का होने लगता है, भावनाएं संतुलित होने लगती हैं, गुस्सा कम होने लगता है, ओवरथिंकिंग लगभग खत्म होने लगती है, और सबसे खास बात, उसे अपने ही भीतर एक नई ऊर्जा का अनुभव होता है। और यही ऊर्जा जीवन का असली मोड़ बनती है, क्योंकि बदलाव हमेशा बाहर की दुनिया से नहीं आता, वह हमेशा भीतर से शुरू होता है। और बुद्ध की सीख सिर्फ ज्ञान नहीं है, यह वह मार्ग है जो हर इंसान को स्वयं के भीतर ले जाता है, जहां शांति है, जहां समर्पण है, जहां स्थिरता है, और जहां वह शक्ति है जो किसी भी इंसान को उसके सबसे बुरे समय में भी गिरने नहीं देती। इसलिए यदि आप सच में अपनी जिंदगी को सिर्फ 24 घंटे में बदलना चाहते हो, तो इन 5 नियमों को एक दिन के लिए पूरी ईमानदारी से अपनाकर देखो। परिणाम आपको खुद महसूस होंगे, और यही अनुभव आगे चलकर आपके जीवन की दिशा बदल देगा। और इन 5 नियमों की गहराई को समझाने के लिए बुद्ध ने एक बार अपने शिष्य आनंद को एक छोटी लेकिन अत्यंत अर्थपूर्ण कहानी सुनाई थी, जिसे सुनकर आनंद की आंखों में चमक आ गई और मन पूरी तरह शांत हो गया। बुद्ध ने कहा कि एक बार एक युवा साधक था जिसका नाम था विराग। वह हर दिन अपने मन से संघर्ष करता था। कभी गुस्सा उसे जकड़ लेता, कभी दुख उसे खा जाता, कभी ईर्ष्या,
उसे अंधा कर देती और उसे लगता कि वह चाहे कितना भी प्रयास कर ले, उसका मन कभी शांत नहीं होगा। वह हमेशा बेचैनी, डर और भ्रम में जीता रहेगा। एक दिन वह बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं वर्षों से प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान करता हूँ, मंत्र पढ़ता हूँ, उपवास करता हूँ, पर मेरा मन फिर भी शांत नहीं होता। ऐसा क्यों? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, चलो मेरे साथ। और वे उसे एक शांत झील के किनारे ले गए। वहां पानी एकदम साफ था, हल्की हवा बह रही थी और सूरज की रोशनी पानी पर चमक रही थी। बुद्ध ने कहा, विराग, इस पानी को देखो, क्या तुम्हें अपना चेहरा साफ दिखाई दे रहा है? विराग ने झील में झांककर कहा, हाँ भगवान, पानी बिल्कुल साफ है, मेरा चेहरा जैसे दर्पण में दिखता है। बुद्ध ने एक छोटा सा पत्थर उठाया और उसे पानी में फेंक दिया। पत्थर गिरते ही पानी में हलचल मच गई, लहरें बनने लगी, सतह कांपने लगी। बुद्ध बोले, अब देखो, क्या तुम्हें अपना चेहरा दिखाई देता है? विराग ने कहा, नहीं प्रभु, लहरें हैं, पानी हिल रहा है, कुछ दिखाई नहीं देता। बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुमने पानी को शांत होने दिया? विराग ने कहा, नहीं, मैं सिर्फ देख रहा हूँ। बुद्ध बोले, यही तुम्हारे मन के साथ होता है, तुम हर समय उसे छेड़ते रहते हो, कभी गुस्से से, कभी यादों से, कभी डर से, कभी उम्मीदों से। इसलिए मन में लहरें उठती रहती हैं और तुम जीवन की सच्चाई नहीं देख पाते। जैसे पानी को शांत होने के लिए समय चाहिए, वैसे ही मन को भी चाहिए। तुम बैठो, उसे मत छेड़ो, उसे स्वाभाविक रूप से शांत होने दो। विराग कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, प्रभु, लेकिन जब मैं लोगों की बातों से दुखी होता हूँ, जब कोई मुझे अपमानित करता है, तब ये लहरें अपने आप उठती है, मैं क्या करूं? बुद्ध ने कहा, यही पहला नियम है, विचार वही बनाते हैं जो तुम हो। यदि तुम हर शब्द को पकड़ लोगे, हर आलोचना को अपना लोगे, हर छोटी बात को अपने मन का हिस्सा बना लोगे, तो लहरें कभी रुकेंगी नहीं। बुद्धिमानी यह नहीं कि लहरें कभी उठेंगी नहीं, बुद्धिमानी यह है कि तुम उन्हें उठने दो, समझो और जाने दो। फिर बुद्ध ने कहा, और दूसरा नियम, अनित्य। तुम्हें याद रखना होगा कि लहरें भी स्थायी नहीं, वे उठती हैं और शांत हो जाती हैं। दुख भी ऐसा ही है, किसी का अपमान, किसी की नफरत, किसी की कठोर बात, ये सब अस्थाई है, और यदि तुम इन्हें पकड़कर नहीं रखोगे तो ये खुद शांत हो जाएंगे। विराग बड़ी गहरी सांस लेकर झील को देखने लगा। पानी धीरे धीरे शांत हो रहा था और वह समझने लगा था कि बुद्ध क्या कहना चाहते हैं। बुद्ध ने आगे कहा, तीसरा नियम, सचेत रहना, यानी हर लहर को देखना बिना उसमें डूबे। जैसे तुम इस झील को देख रहे हो, वैसे ही अपने मन को देखो। अगर तुम अपने विचारों के सागर में कूद जाओगे तो डूब जाओगे, लेकिन किनारे से देखोगे को लहरों की दिशा समझ आ जाएगी। फिर चौथा नियम, छोड़ देना, जो सबसे कठिन है, क्योंकि मन उन पत्थरों को पकड़कर रखता है जो अंदर डाले ही नहीं जाने चाहिए थे। लोग क्या बोले, किसने धोखा दिया, किसने साथ छोड़ा, ये सब पत्थर है, इन्हें पकड़े रहोगे तो लहरें और उठेंगी, छोड़ दोगे तो पानी अपने आप शांत होगा। विराग का मन हल्का होने लगा था, उसकी आंखें चमक उठी थी। तभी बुद्ध थोड़ा आगे झुके और बोले, और पांचवा नियम, दयालुता, खुद पर, दूसरों पर और इस पूरे अस्तित्व पर। जब तुम पानी को प्यार से देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि वह भी तुमसे बात कर रहा है। जब तुम अपने मन को प्रेम से देखोगे तो वह भी तुम्हारे लिए शांत हो जाएगा। जिस दिन तुम खुद को माफ करना सीख गए, उस दिन दुनिया का कोई भी बोझ तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकेगा। यह कहते हुए बुद्ध चुप हो गए और उस पल झील का पानी फिर वैसा ही शांत हो चुका था जैसा शुरुआत में था। विराग ने झील में झांककर अपना चेहरा देखा और इस बार उसे सिर्फ अपना प्रतिबिंब नहीं बल्कि अपने भीतर की शांति दिखाई दे रही थी। उसने धीरे से कहा, प्रभु, अब समझ आ गया, मन स्वयं को शांत कर लेता है यदि हम उसे छेड़ना बंद कर दें। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, और यही पांचों नियमों की आत्मा है, विचारों पर नियंत्रण, अस्थाई को स्वीकारना, जागरूक रहना, छोड़ देना और दयालु होना। जब तुम इन्हें अपनाते हो तब तुम खुद अपने जीवन के झील बन जाते हो, शांत, स्पष्ट, गहरा। और उस दिन से विराग का जीवन बदल गया, न इसलिए कि दुनिया बदल गई थी, बल्कि इसलिए कि उसकी नजर बदल गई थी।